जी, वेलकम भाई। कैसे हैं आप? क्या मस्त हैं आप, तो चंगी भली खड़ी हुई। भाई ऐसे ही कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, इसको धना हुआ। मिंडा पुत्र, मिंडा शहजादा, तुझे देख के ही ना मैं पली चंगी हो जाती हूँ। वो क्या होना है मेरे को जो तू मेरे सामने है? हाँ, पर ये तो चीटिंग है ना। आपको पता ना, लाहौर से मैं कितनी मुश्किल से फ्लाइट लेकर आया, ऊपर से सारा सामान भी लाहौर ही छोड़ा है। माँ सदके जाए, सामान भी आ जासी तो अंदर थे। हाँ आजा। तू नहीं होता ना तो सारी वेली सुनी सुनी लगती है मेरे को। तेरे बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो जासी। अरे इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कि जो बेटा सारा वक्त माँ के घुटने के साथ लगा रहता है, उसके लिए दिल उदास नहीं होता। ओए चलिया, तुसे दो में ते मेरी जान हो। एक मेरा दिल है ते दूजा मेरी धड़कन। रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। रुको। अम्मा से शैतान की तबीयत कैसी है? कैसे भागोगी? अल्लाह साईं का शुक्र है पुत्र, अब तो बेहतर है। शाहजहान, बानो, आओ, चाचू आ गए तुम्हारे। दुआ मां करनिया, मनता मननिया, अल्लाह साईं मेरे बाल को सलामत रखे। हाँ बिल्कुल फिक्र। चलो चलो चलो, चलो मिलो। ये कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे हो तुम? कैसे हो तुम? बहुत स्ट्रांग है, बीमारी को भी भगा देगा। क्यों? चाचू आज वीकेंड है, इसलिए हमने डिसाइड किया पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करेंगे। बेटा, चाचा सफर करके आए हैं, थके होंगे। मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, जहाज से आया हूँ, कोई पैदल चल के थोड़ी आया हूँ। आज का पूरा दिन तुम दोनों के नाम, ठीक है? तुम्हारे बाबा को भी खिलाएंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। चाचू और मेरी टीम सबसे और मेरी और पापा की टीम। पर चाचू ज्यादा अच्छा खेलते हैं, हम आप दोनों को हरा देंगे। यस। पापा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उनको कोई हरा नहीं सकता। हाँ तो बस फिर लगी भाई, लग गए फिर हैं? हराएंगे आज। बड़ी प्यारी मेरी दी है। तू भी आजा। हो तेरी, और ये जहाज किसका उठा लाया तू? सेठ साहब का जहाज है, यहीं आया था पास में, सोचा तुम गरीबों से भी मिलता चलो। यार पीदी, आज तो बड़ा चमक रहा है तू। लशपश कपड़े, ताजा शेव, परफ्यूम भी महंगे वाला लगता है। वो जाहिलो, बड़े घर में काम कर रहा हूँ। अब्बे ने बोला ढंग से जाया कर, तो कोशिश ही है वैसे। बस सब कुछ पता है हमें प्यारे। तो आजकल किन चक्रों में चमके मार रहा है, सच बता। बात आगे बढ़ी या नहीं? कहाँ यार, शादी के हंगामे में टाइम ही नहीं मिलता। दुआ करो। क्या मतलब? तूने अभी तक उसे अपने दिल की बात ही नहीं बताई? यार फीदी, उसे अपने दिल की बात बता दे, वरना ये ना हो कि तू उसकी बारात में तंबू लगाता फिरे। ओ फकीर, शक्ल अच्छी ना हुआ करे ना तो बात अच्छी कर लेते हैं। मैं क्यों लगाऊंगा तंबू? तंबू लगाओगे तुम लोग, उसके भाई जो ठहरे। मैं तो वहाँ शान से बैठा हूँगा दूल्हा बन के। वाह मेरे दूल्हे राजा, दूल्हे राजा, बजेगा तेरा बाजा, चलेगी तेरी बारात, चलेगा तेरा बाजा, दूल्हे राजा बजे। ओ दीदी, अगर तू वाकई चाहता है कि तू उसकी बारात में तंबू ना लगाए, तो प्यारे अपने दिल की बात जाके बता दे उसे। पहली दफा तूने कोई काम की बात की है। मैं तो हमेशा काम की बात कहता हूँ। 2 दिन में है रिदा की शादी, फिर होगा वलीमा और फिर बात मुक जाएगी। फिर तो मुझे सेठ निसार के घर जाने के लिए भी कोई वजह ही चाहिए। कुछ जल्दी करना होगा। यार फीदी, कम से कम हमें शादी का खाना ही खिला दे। हम इसी बहाने भाभी को भी देख लेंगे। पीछे हट, भाभी को भी देख लेंगे। तुम लोग भूल क्यों जाते हो, उस घर में काम कर रहा हूँ मैं। ससुराल नहीं है मेरा, दावतें बांटता फिरूं तुम लोगों को।
हाँ एक बात पक्की है, सेठ ने ज़रा से पूरी तनख्वाह मिलेगी ना, इधर खाना खिलाऊंगा तुम लोगों को। अरे वाह, पक्का वादा ना? वादा। लेकिन चल अभी मैं चलता हूँ, कहाँ? 20 काम समेटने हैं मैंने, और क्या। नखरेबाज। तो चले दरवाजा खोल मेरे लिए। रहता नहीं तू सेठ, चला जा, तू हमारा यार ही है। चल जा, खैरी सलामती जा। चल फिर रब रखा, रब रखा। चलो। ले जी अम्मा सैन, आपका लाडला आपके सामने बैठा हुआ है, खुद पूछ ले इससे। मैं तो ठहरा सीधा साधा आदमी, जिम्मेदारी और जागीरदारी के अलावा हमें और कुछ आता नहीं है। खुद पूछें आप। वैसे भाई जी ये भी अच्छा बहाना है, पूरे फ्यूडल लॉर्ड हैं आप। रोब देखा है मैंने आपका आपके मज़ारों और कमियों पर। जागीरदारी भी सरदारी की तरह ही होती है छोटे भैया। निगाह कड़ी और हाथ करारा ना रखा जाए तो जमीन और कमीन दोनों हाथ से निकल जाते हैं। वाह। चंगा चंगा तुम बस कर सकते तू सदुआ दे बैसा तो मैं तंग पै गई हाँ। तू मैनू दस कि लाहौर में तुझे कौन सी कुड़ी पसंद आई है? अब फोन पे अपनी अम्मा सैन को तो बड़े लारे दे रहा था हैं? हुन दस पूरी कहानी मेरे को। अम्मा सैन अभी कहानी शुरू हुई कहाँ है, मगर लड़की मैंने जरूर देख ली। कहाँ? लाहौर की नहीं है, अपने पास ही एक शहर की है, लेकिन कहानी जब खुलेगी ना तो आपको सबसे पहले बताऊंगा। मैं सदके थी माँ, मैं तो हिक हिक दिन गिन रही हाँ, वो इंतजार ना कराई मेरे को। ठीक है। सर ये सारे काम की चेकलिस्ट है, सारे काम की कंफर्मेशन है, सब हो चुके हैं। और मैडम ने मुझे बताया था कि मेन्यू में उनको कुछ चेंजेस चाहिए थे। मैंने पर्सनली बात कर लिया शेफ से, उसने तसल्ली दिलाई है कि सब हो जाएगा। थैंक यू। अब सर ये कुछ रसीदें हैं, आपने पैसे सुबह ज़्यादा दे दिए थे खर्चे के, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू। फरहाद सुनो, जी सर। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उम्दा लफ्ज नहीं मिलते। तुम्हारी यही सच्चाई मुझे पसंद है। बेदा ठीक कहती है, ऐसे तो सगे बेटे ही करते हैं। थैंक यू सर, लेकिन अब आप मुझे शर्मिंदा कह रहे हैं। नहीं, शायद तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर चीजों को मैनेज करने की कितनी बड़ी सलाहियत मौजूद है। यही सच्चाई तुम्हारी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे माँ बाप कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। नहीं सर, यहाँ पे अलबत्ता मेरे वालिद की सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो तो समझते हैं ख़ानदान का खोटा सिक्का मैं ही हूँ। सॉरी। शायद वो ये नहीं जानते, जैसे वो घर का सबसे खोटा सिक्का समझते हैं, वही सबसे कीमती है। देखो बेटा, अगर जिंदगी में कभी कोई किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे जरूर बताना। तुम्हारा काम करके दिली खुशी होगी। ज़रूर बताऊंगा सर। अभी मैं जाके आपका काम करता हूँ।